हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है उसकी एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम है क्या। x प्लस वाई पावर n इज nc0 xn प्लस में nc1 xn माइनस 1y अप टू ncn y की पावर n। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। पहले 5 क्वेश्चंस में हमें एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x पावर 5। इस बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले nc0, देखो n की वैल्यू है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5c0 1 की पावर 5। अब ये माइनस का है तो जो y के साथ है एक तरीके से, तो y में जो ऑड पावर्स होंगी वहाँ माइनस लगेगा, यहाँ ऑड पावर है। ठीक है, तो देखिए माइनस 5c1। और देखो 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिर्फ y की पावर लगाएंगे इंटू 2 पावर इंटू 2x प्लस में 5c2 2x का होल स्क्वायर माइनस 5c3 2x की पावर 3 प्लस में 5c4 2x की पावर 4 एंड माइनस 5c5 2x की पावर 5। देखो यहाँ पावर 5 है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी हमारी 5 + 1 6 होंगी। 1 2 3 4 5 6। नाउ 5c0 1 माइनस 5c1 5 इंटू 2x प्लस में 5c2 क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 5c3, इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2x की पावर 3 मतलब कि 8x3 प्लस में 5c4 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल एंड 2x की पावर 4 का मतलब है 16x पावर 4 एंड माइनस 5c5 1 होता है और 2x की पावर 5 का मतलब है 32x पावर 5। तो चलिए 1 5 इंटू 2 10, तो माइनस का 10x 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 4x स्क्वायर माइनस इसको अगेन कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 8x क्यूब। इसको कर सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 16x पावर 4 और माइनस ये मल्टीप्लाई में था 32x पावर 5। बस अब इसको आंसर फाइनल कर देते हैं ना। 1 माइनस 10x 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 5 इंटू 2 10 10 इंटू 4 हो गया 40x स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 2 बार, 5 इंटू 2 10 10 इंटू 8 हो गया 80x क्यूब। इससे ये कट गया, 5 इंटू 16 हो गया 80, ये माइनस का है 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 2/x माइनस x/2 पावर 5। इसमें 6 टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहले n की जगह 5 है तो 5c0 2/x की पावर 5, इसमें यहाँ 1 नहीं है, माइनस 5c1 2/x की पावर हो जाएगी 5 में से घट जाएगा 4 और x/2 बढ़ जाएगा, तो अब प्लस में आएगा 5c2 2/x की पावर 3 और x/2 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा 5c3
2 बाई एक्स की पावर 2 और x बाई 2 की पावर 3। अब प्लस में आएगा 5c4 2 बाई एक्स, इसकी पावर हो जाएगी हमारी 1 और x बाई 2 की पावर हो जाएगी हमारी 4, माइनस में 5c5, इसकी पावर 0 हो जाएगी, बस इसकी पावर बचेगी x बाई 2 की पावर 5। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 5c01 होता है तो 2 की पावर 5 हो गई 32, x की पावर 5 हो गई x पावर 5 माइनस 5c1 होता है 5 इंटू में 2 पावर 4 हो गया 16, यहाँ x हो गया अपॉन में x पावर 4, नीचे 2 है, प्लस में 5c2 होता है हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 पावर 3 हो गई 8, x पावर 2 अपॉन में x पावर 3 नीचे हो जाएगा और 2 पावर 2 हो गई 4, माइनस का 5c3 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 पावर 2 हो गया 4, x पावर 3 अपॉन में x की पावर 2 नीचे रहेगा और 2 की पावर 3 भी 8 नीचे हो जाएगा, प्लस में 5c4 5 होता है 2 x की पावर 4 अपॉन में x और 2 की पावर 4 नीचे हो जाएगी, माइनस 5c5 1 और x पावर 5 अपॉन में 2 पावर 5 32। ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं तो 32 बाई एक्स पावर 5 तो हो गया, माइनस 2 से 16 8 टाइम्स कट जाएगा तो 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, x अपॉन में x4 हो जाएगा x पावर 3, प्लस में 5 इंटू 4 होगा, 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल होगा अपॉन में 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 8 भी है, नीचे x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 4 से इसको 2 बार काट दो और x स्क्वायर से x क्यूब को x बार काट दो तो x अपॉन में 2, प्लस में 5 इंटू 2 ही लिख लेते हैं, x से x4 x3 टाइम्स कट जाएगा अपॉन में 2 पावर 4 16 माइनस x पावर 5 अपॉन में 32। बस अब फाइनल आंसर 32 बाई x5 माइनस 40 बाई x क्यूब, x 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 इंटू 2 8 से 8 कट गया तो 5 इंटू 4 20 अपॉन में x, 20 अपॉन में x। इसको भी हम अभी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 5 फैक्टोरियल जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में x, 2 2 3 फैक्टोरियल x, प्लस में 2 से कट गया 8 बार तो 5 बाई 8 x क्यूब माइनस x5 अपॉन में 32। इससे ये कट गया, 2 इंटू 2 4 से 4 कट गया तो फाइनल आंसर में क्या बचेगा हमारा 32 बाई x5 माइनस 40 बाई x3 प्लस में 20 बाई x, 5x माइनस का 5x प्लस में 5 बाई 8 x क्यूब और माइनस x5 बाई 32। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 2x माइनस 3 पावर 6। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले 6c0 2x पावर 6, फिर माइनस 6c1 2x पावर 5 इंटू 3 प्लस में 6c2 2x पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6c3
2x पावर 3 क्यूब प्लस में 6c4 2x पावर 3 पावर 4 माइनस 6c5 2x पावर 3 पावर 5 और प्लस में 6c6 3 पावर 6 इक्वल टू, इसमें पावर 6 है तो 7 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 6c0 होता है 1, तो 2 पावर 6 हो गया 64 x पावर 6 माइनस 6c1 होता है 6 इंटू 2 पावर 5 होता है 32 x पावर 5 इंटू में 3 प्लस में 6c2 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 पावर 4 होता है 16 x पावर 4 इंटू में 3 पावर 2 9 माइनस में 6c3 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल 2 पावर 3 हो गया 8 x क्यूब और इंटू 3 पावर 3 होता है 27 प्लस में 6c4 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 पावर 2 होता है 4 एक्स स्क्वायर और 3 पावर 4 होता है 81 माइनस में 6c5 होता है 6 इंटू 2x और 3 पावर 5 243 होता है प्लस में 6c61 3 पावर 6 729। तो ये तो रहा हमारा एक्सपेंड कर दिए। अब इसकी वैल्यू निकालिए, तो 64 x पावर 6 माइनस 6 इंटू 32 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 576 x पावर 5 प्लस में 6 फैक्टोरियल को यहाँ 4 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल किया जा सकता है अपॉन में 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 16 इंटू में 9 16 इंटू में 9 इंटू x4 माइनस 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल तो एक को तो 3 फैक्टोरियल दूसरे को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 8 है 27 है 8 इंटू 27 इंटू में x पावर 3 है प्लस में 6 फैक्टोरियल यहाँ 4 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 इंटू 81 हो जाएगा 4 324 एक्स स्क्वायर माइनस में 6 इंटू 12 इंटू 243 होता है 2916 एक्स प्लस में 729। नाउ 64 x पावर 6 माइनस 576 x पावर 5, इससे ये कट गया 2 से इसको 3 बार, तो 3 गुना 5 गुना 16 गुना 9, इसका आंसर आता है प्लस में 2160 x पावर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कट गया 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया तो 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 27, इसका आंसर है 4320 x पावर 3। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 2 से 6 को 3 बार, तो 3 गुना 5 गुना 324, इसका आंसर है प्लस में 4860 एक्स स्क्वायर माइनस 2916 एक्स एंड प्लस में 729। दिस completes our question number 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5, तो 5 पावर है तो इसमें 6 टर्म्स होंगी। तो सबसे पहले 5c0 x बाई 3 पावर 5 प्लस में 5c1 x बाई 3 पावर 4 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस में 5c2 x बाई 3 पावर 3 1 बाई एक्स पावर 2 प्लस में 5c3
एक्स बाई थ्री पावर टू 1 बाई एक्स पावर थ्री प्लस में 5c4 एक्स बाई थ्री इंटू में 1 बाई एक्स पावर फोर प्लस में 5c5 1 बाई एक्स पावर 5। नाउ सी 5c01 होता है तो x पावर 5 अपॉन में 3 पावर 5 होता है 243। फर्स्ट टर्म क्लियर। प्लस में 5c15 होता है x पावर 4 अपॉन में 3 पावर 4 होता है 81 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस में 5c2 होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल x पावर 3 अपॉन में 3 पावर 3 27 इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5c3 होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल x पावर 2 अपॉन में 3 पावर 2 होता है 9 इंटू में 1 बाई एक्स पावर 3 है तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस में 5c4 होता है 5 एक्स बाई थ्री इंटू में 1 बाई एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स 4 प्लस में 5c5 1 होता है 1 बाई एक्स पावर 5। तो कितना होगा आंसर x5 अपॉन में 243 प्लस में इस x से x4 3 टाइम्स कट जाएगा तो 5 बाई 81 x पावर 3 प्लस में 5 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक्स बार कटेगा तो x अपॉन में 27 प्लस में 5 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक्स टाइम्स कटेगा तो 1 अपॉन में 9x आ जाएगा प्लस में 5 बाई 3 और x ऊपर है नीचे x4 है तो मतलब कि नीचे x क्यूब आ जाएगा और प्लस में 1 बाई एक्स पावर 5। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया। तो हमारा आंसर क्या रहा x5 अपॉन में 243 प्लस में 5 बाई 81 एक्स क्यूब प्लस में 5 इंटू 2 10x अपॉन में 27 प्लस में 5 इंटू 2 10 अपॉन में 9x प्लस में 5 अपॉन में 3 मीन्स 5 अपॉन में 3x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स पावर 5। सो दिस completes our question number 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है x प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 और पावर 6 है तो 7 टर्म्स आएंगी तो क्या होंगी इक्वल टू 6c0 x पावर 6 प्लस में 6c1 x पावर 6 और 1 बाई x पावर 5 इंटू 6c2 x पावर 4 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 6c3 x पावर 3 1 बाई एक्स पावर 3 प्लस में 6c4 x पावर 2 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस में 6c5 x इंटू 1 बाई एक्स पावर 5 प्लस में 6c6 1 बाई एक्स पावर 6। नाउ 6c0 इज 1 तो ये हो गया x पावर 6 प्लस में 6c1 होता है 6 और x से x5 को डिवाइड करेंगे तो x पावर 4 प्लस में 6c2 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर x4 है नीचे x स्क्वायर है तो कट जाएगा तो ऊपर x स्क्वायर रह जाएगा। 6c3 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा प्लस में 6c4 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर से x4 कट जाएगा तो 1 बाई में एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस में 6c5 होता है 6
और x से x5 कट जाएगा, x 4 टाइम्स प्लस में 6 1 होता है 1/x⁻6 इक्वल टू x⁻6 प्लस में 6x4 प्लस में 6 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 4 फैक्टोरियल x² प्लस में 6 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 6 फैक्टोरियल 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस में 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल और यहाँ x² भी है प्लस में 6 अपॉन में x4 प्लस में 1 अपॉन में x⁻6 इक्वल टू x⁻6 प्लस में 6x4 4 फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 से 6 3 बार, 3 गुना 5 15x² प्लस में 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 इंटू 2 6 से 6 कट गया, 5 इंटू 4 20 प्लस में इससे ये कट गया, 2 से 6 3 बार, 3 गुना 5 15 अपॉन में x² प्लस में 6 अपॉन में x4 प्लस में 1 अपॉन में x⁻6। दिस completes our question number 5. Now यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट, अगले 4 क्वेश्चंस में हमें इवेल्युएट करना है। इसमें लिखा है नंबर 6 में 96 पावर 3, इसका मतलब है 100 माइनस 4 पावर 3। ना वी हैव जस्ट टू इवेल्युएट और इसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। ये n है, ये x है, ये y है, तो 3c0 100 की पावर 3 माइनस 3c1 100 पावर 2 और 4 प्लस में 3c2 100 पावर 1 4 पावर 2 माइनस 3c3 4 पावर 3। देखो 100 की पावर डिक्रीज होती चली जाएंगी और 4 की पावर इंक्रीज। जहाँ 4 ऑड में है तो वहाँ माइनस होगा क्योंकि ये -4 के साथ लगा हुआ इक्वल टू 3c0 1 होता है, तो 100 की पावर 3 का मतलब है 1 के पीछे 6 0 माइनस 3c1 3 होता है, 3 इंटू 100 पावर 2 का मतलब है 1 के पीछे 4 0 इंटू में 4, 3c2 भी 3 ही होता है, 100 इंटू में 4 पावर 2 होता है 16 माइनस 3c3 1 होता है और 4 पावर 3 होता है 64। नाउ ये लिखा है 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 3 इंटू 4 12, इसके पीछे 4 0 प्लस में 16 इंटू 3 48, पीछे 2 0 माइनस 64 इक्वल टू, इसको जब इसमें से इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 884736। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 102 पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस में 2 पावर 5। बस इसको अब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। इसको लिखेंगे हम 5c0 100 पावर 5 प्लस में 5c1 100 पावर 4 इंटू में 2 प्लस में 5c2 100 पावर 3 2 की पावर 2 2 बढ़ता जाएगा, 100 की पावर कम होती चली जाएगी, 5c3 100 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस में 5c4 100 इंटू 2 की पावर 4 प्लस में 5c5 इंटू 2 की पावर 5। 5c0 1 होता है तो 100 की पावर 5 है तो 1 के पीछे 10 0 प्लस में 5c1 5 होता है और 100 की पावर 4 है तो 1 के पीछे 8 0 इंटू में 2 प्लस में 5c2 को हम करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल
100 की पावर 3 है, इसका मतलब है 1 के पीछे 6 जीरो, इंटू में 2 पावर 2 4 हो जाता है, प्लस में 5c2 अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 100 की पावर 2 है, 1 के पीछे 4 जीरो इंटू में 2 पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस में 5c4 5 होता है इंटू में 100 इंटू में 2 पावर 4 16 प्लस में 5c5 1 होता है, 2 पावर 5 हो जाता है 32। इसको लिख देते हैं 1 के पीछे 10 जीरो, प्लस में 2 इंटू 5 हो गया 10, ठीक है। और ये तो 8 जीरो पहले से ही है, 3 4 5 6 7 8, प्लस में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से आएगा 10 आंसर आता है। 10 इंटू 4 हो जाता है 40, 40 के पीछे 1 2 3 4 5 6, तीन होगी 4 5 6, ये होगी 7 जीरो हो जाएंगे 40 एंड 6 0 7 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में ये भी 10 आता है, 10 इंटू 8 हो जाता है 80, 80 के पीछे 4 जीरो 1 2 3 4, प्लस में 16 इंटू 5 होता है 80, इंटू में 80 के पीछे 2 जीरो हैं तो मतलब कि 8000 बन जाएगा, प्लस में 32। और जब इस सब को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1104080832। इसको ध्यान से जोड़ना है, कोई जोड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है 101 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 1 की पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम से x को एक्सपेंड कर देते हैं तो 4c0 100 की पावर 4 प्लस में 4c1 100 की पावर 3, 1 की पावर 1 लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस में 4c2 100 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2, प्लस में 4c3 100 इंटू 1 की पावर 3, प्लस में 4c4 100 की पावर 0 हो जाएगी और 1 की पावर 4 हो जाएगी, इक्वल टू 4c0 1 होता है तो 100 की पावर 4 है तो 1 के पीछे 8 जीरो, प्लस में 4c1 4 होता है, 100 की पावर 3 है तो 1 के पीछे 6 जीरो, प्लस में 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 100 की पावर 2 1 के पीछे 4 जीरो, प्लस में 4 होता है 100, प्लस में 4c4 1 होता है और 1 की पावर 4 1 ही होगा, इक्वल टू 1 के पीछे 8 जीरो, प्लस में 4 इंटू दिस 4 के पीछे हो जाएंगे 6 जीरो, ये हो जाता है हमारा 6, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 हो जाता है, 6 इंटू 10,000 हो जाएगा 60,000, प्लस में 400 प्लस में 1। और जब इन सब को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 104060401। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है 99 पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 पावर 5। 5 है तो 6 टर्म्स आएंगे तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो 5c0 100 पावर 5 माइनस 5c1 100 पावर 4 इंटू 1, प्लस में 5c2 100 पावर 3 इंटू 1 पावर 2 माइनस 5c3 100 पावर 2 1 की पावर 3, प्लस में 5c4 100 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 5c5 1 की पावर 5। सिंप्लीफाई करना है, 5c0 1 होता है तो 100 की पावर 5 है तो 1 के पीछे 10 जीरो, माइनस 5c1 5 होता है और 100 की पावर 4 है तो 1 के पीछे 8 जीरो, प्लस में 5c2 को लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 100 की पावर 3 है 1 के पीछे 6 जीरो, माइनस 5c3 को अगेन हम 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 100 पावर 2 है
इसका मतलब 1 के पीछे 4 जीरो, प्लस में 5C4 5 के बराबर होता है, इंटू में 100 है, माइनस 5C5 1 होता है और 1 की पावर 5 1 ही होगा, इक्वल टू 1 के पीछे 10 जीरो, माइनस 5 गुना 1 5 हो जाएगा, और ये है हमारी 8 जीरोज, प्लस में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 के बराबर होता है, इसको रट लो, 10 गुना ये, तो 10 में 1 जीरो तो पहले ही होती है और ये 6 जीरो हैं, तो टोटल 7 हो जाएंगी हमारी, माइनस ये भी 10 होता है और ये है 10,000, तो 10 के पीछे 4 जीरो लगा दो, प्लस में 500 माइनस 1, और जब इसको हम जोड़ घटा करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9509900499। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, कौन सा नंबर बड़ा है, दिस और दिस। तो इसको इजीली निकाला जा सकता है। तो सॉल्यूशन, तो हम शुरू करते हैं इससे। ये लिखा है 1.1 पावर 10,000, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.1 पावर 10,000। नाउ वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम इन दिस। ये किसके बराबर होगा, 10,000 C0 1 की पावर 10,000 प्लस में 10,000 C1 और 1 की पावर हो जाएगी इससे एक कम 9999 और इंटू 0.1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ ऐसे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, पॉजिटिव टर्म्स ये सब आ जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 से ही काम चल जाएगा। इक्वल टू 10,000 C0 होता है 1 और 1 की पावर 10,000 भी होगा 1, प्लस में 10,000 C1 होता है 10,000, 1 की पावर 9999 1 ही होता है, और 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, प्लस में पॉजिटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव ही है, तो ये हो गया 1 प्लस में इस 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 1000 प्लस में पॉजिटिव नंबर। नाउ 1000 प्लस में पॉजिटिव, ये सब ग्रेटर देन है 1000 से, क्योंकि ये 1 है, ये 2 ही सफिशिएंट है 1000 से ज़्यादा बनाने के, जबकि बाकी हमारे पास यहाँ और भी पॉजिटिव नंबर पड़े हैं। तो हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, 1.1 पावर 10,000 ग्रेटर देन है 1000 से। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, इसको फाइंड करना है और इसके बेस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वी नो दैट, इंट्रोडक्शन में हमने एक ड्राइव किया था, क्या किया था कि x प्लस वाई पावर n माइनस एक्स माइनस वाई पावर n जो होता है वो होता है 2 टाइम्स, ये माइनस है तो यहाँ और चलता है NC1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस में NC3 x की पावर n माइनस 3 y पावर 3, इस तरीके से चलता है। अगर ये माइनस होता है तो ये इवन होता है तो ये NC0 NC2 इस तरह से चलेगा, और ये डॉट 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 का मतलब अपने आप रुक जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। अगर इस तरह करें तो 2 यहाँ लग जाएगा। अब n की वैल्यू है 4, तो 4C1 हो गया, a की पावर 3 हो जाएगी 4 माइनस 1 और b हो जाएगा, प्लस में 4C1 के बाद आएगा 4C3, a की पावर 4 माइनस 3 1 और b की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो रुक गया, क्योंकि 4C5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो बस हमें यहीं तक रुक जाना है। इक्वल टू 2, 4C1 होता है 4 a क्यूब b, प्लस में 4C3 भी 4 होता है a b क्यूब, यहाँ से 4ab कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 8ab
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो हमने इवेल्युएट कर दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखिए नाउ √3 प्लस में √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। बिल्कुल ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं। ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है, तो इसमें लिख देते हैं। तो 8 √3, ए की जगह √3, बी की जगह √2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 √6 हो जाएगा इनटू में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 + 3 5, 5 × 8 हो जाएगा 40 √6। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें लिखा फाइंड x + 1 पावर 6 प्लस में x - 1 पावर 6। देखो इसमें यहाँ प्लस का है, हैंस इवेल्युएट और फिर इसकी वैल्यू निकालनी। इसमें भी हम लिखेंगे वी नो दैट x + y पावर n प्लस में x - y पावर n। तो ये किसके बराबर होगा 2 टाइम्स। देखो यहाँ प्लस का है तो NC0 से शुरू होगा, NC0 x की पावर n प्लस में NC2 x की पावर n-2 y स्क्वायर। इस तरह ये चलता चला जाएगा और रुक जाएगा अपने आप। तो अब हमारे पास है x + 1 पावर 6 प्लस में x - 1 पावर 6। तो 2 टाइम्स NC0 मतलब n की जगह 6 है तो 6C0 x की पावर 6 प्लस में 6C2 x की पावर 4 और 1 की पावर 2 प्लस में 6C4 x की पावर 2 1 की पावर 4 प्लस में 6C6 1 की पावर 6। देखो 6C6 हो गया तो रुक गया है इक्वल टू 2। 6C0 1 होता है तो x की पावर 6 प्लस में 6C2 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। x4 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा। 6C4 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस में 6C6 1 होता है तो 1 की पावर 6 1 ही होगा इक्वल टू। तो 2x की पावर 6 और इसकी वैल्यू 15 होती है। आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं तो 15x पावर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू सेम है बिल्कुल, 15 होगी तो 15x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1। तो ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमें तो इसकी निकालनी थी √2 + 1 पावर 6 प्लस √2 - 1। नाउ √2 + 1 पावर 6 प्लस में √2 - 1 पावर 6 इक्वल टू, देखो यहाँ है 2 x पावर 6 मतलब कि √2 पावर 6 प्लस में 15 x पावर 4 √2 पावर 4 प्लस में 15 x पावर 2 √2 पावर 2 प्लस में 1 इक्वल टू 2 √2 की पावर 6 होती है 8 प्लस में √2 की पावर 4 होती है 4, 4 × 15 होता है 60। √2 की पावर 2 होती है 2, 2 × 15 होता है 30 प्लस में 1 इक्वल टू 2। 60 + 30 90, 90 + 8 98 और 1 हो गया 99 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 हमारा आंसर आ जाएगा। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट 9 पावर n + 1 minus 8n - 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. Now proof 9 power n + 1 we can write 1 प्लस में 8 की पावर n प्लस में 1। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं। क्या आएगा n प्लस में 1 C0 प्लस में n प्लस में 1 C1 8 प्लस में n प्लस में 1 C2 8 पावर 2 n प्लस में 1 C3 8 पावर 3। इस तरह करते करते n प्लस में 1 C n प्लस में 1 और 8 की पावर n प्लस में 1। नाउ
n+1 C0 तो होता है 1 प्लस में, n+1 C1 होगा n प्लस में 1 इंटू में 8 प्लस में इन सब में जितने भी एक्सप्रेशन हैं 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर n+1 मतलब कि 8 पावर 2 तो कॉमन ही है। जब 8 पावर 2 कॉमन है तो यहाँ कुछ भी बचेगा वो बचेगा हमारे पास पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 1 प्लस में 8n प्लस में 8 प्लस में 8 पावर 2 होता है 64 इंटू पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास शुरू में क्या था 9 पावर n प्लस में 1 था, ठीक है। और इन सब को उधर ले जाओ तो 8n को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8n हो जाएगा, और 8 और 1 9 तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 इक्वल टू क्या बचेगा 64 इंटू पॉजिटिव नंबर। अब देखो ये जो भी है ये 64 इंटू समथिंग है, 64 का मल्टीपल है ये, इट मीन्स 9 पावर n प्लस में 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें लिखा है प्रूव दैट सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक 3 पावर r NCR इक्वल टू 4 पावर n। नाउ सी हमारे पास है सिग्मा r बराबर 0 से लेके n 3 पावर r NCR। अगर मैं इसको, ये समीशन है प्लस में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या बनेगा, r 0 से लेके n तक है तो NC0 3 पावर 0 प्लस में NC1 3 पावर 1 प्लस में NC2 3 पावर 2 और इस तरह करते करते NCN 3 पावर n हो जाएगा, 3 पावर n। वी नो दैट, इंट्रोडक्शन में हमने एक रिजल्ट किया था कि 1 प्लस एक्स पावर n होता है NC0 x की पावर 0 प्लस में NC1 x की पावर 1 प्लस में NC2 x की पावर 2 प्लस में करते करते NCN x की पावर n। इन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसे हैं, NC0 3 पावर 0 x पावर 0, NC1 x पावर 1 3 पावर 1। तो अगर मैं इसको इसमें यूज कर दूं तो यहाँ देखो 1 प्लस एक्स पावर n है तो ये भी क्या होना चाहिए, विच इम्प्लाइज इसको यूज करने पे यहाँ देखो 1 प्लस एक्स है तो ये होना चाहिए 1 प्लस में 3 पावर n होना चाहिए, मीन्स 4 पावर n होना चाहिए, और यही है हमारा 4 पावर n, हैंस प्रूव्ड। इसको जरूर यूज करना, लिखना है, क्योंकि इसको लिखोगे नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि 1 प्लस में 3 कैसे बना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट।